लेंस का रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेस। देखिए लेंस का रेखीय आवर्धन क्या होता है, इसे हम स्मॉल एम अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं। लेंस का रेखीय आवर्धन क्या होता है, स्मॉल एम। फार्मूला होता है एम इजकल टू आई बाई ओ इजकल टू बी बाई यू। एम इजकल टू आई बटे ओ बराबर वी बटे यू, ये फार्मूला होता है। या रेखीय आवर्धन बराबर रेखीय आवर्धन बराबर लेंस से प्रतिबिंब की लंबाई, लेंस से प्रतिबिंब की लंबाई बटे लेंस से वस्तु की लंबाई। आई का मतलब क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है, और ओ का मतलब क्या है, वस्तु की लंबाई, बराबर वी क्या है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी बटे लेंस से वस्तु की दूरी। ये फार्मूला होता है। एम इजकल टू आई बाई ओ इजकल टू वी बाई यू। लेंस का जो रेखीय आवर्धन होता है, अब इसकी डिफिनीशन हम आप लोगों को बताते हैं। डिफिनीशन, डिफिनीशन का मतलब इसकी परिभाषा क्या है, किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। देखिए ऐसा कौन सा बच्चा जिसको डिफिनीशन नहीं याद होगा, फार्मूला याद है, चीजें दी गई हैं तो आप लोग न्यूमेरिकल भी लगा लेंगे, आप लोग यूनिट भी निकाल लेंगे, और आप लोग इससे डिफिनीशन भी बना लेंगे। तो डिफिनीशन इसकी है, किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस का रेखीय आवर्धन, या ऐसे भी कर सकते हैं, किसी लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और लेंस से वस्तु की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और लेंस से वस्तु की दूरी के अनुपात को हम लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। ये होता है लेंस का रेखीय आवर्धन। तो इसके दोनों तरीके से डिफिनीशन आप लोग आराम से लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आपका लेंस का रेखीय आवर्धन हो गया। अब इससे विशेष बात हम आपको बता रहे हैं, ये तो डिफिनीशन लिख दें, हाँ लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं, लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। अथवा एक डिफिनेशन इसकी और देखिए, लेंस से नोट करते चलिए आप लोग, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और लेंस से वस्तु की दूरी के अनुपात को लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। ये देखिए, दोनों डिफिनेशन एक में भी बोल सकते हैं या दोनों डिफिनेशन को आप अलग अलग बोल सकते हैं।
ये हो गया लेंस का रेखीय आवर्धन। अब हम इसे विशेष बताते हैं, रिमार्क। जब प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, जब प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है तो रेखीय आवर्धन का मान धनात्मक होता है, तथा जब प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है, सीधा और आभासी बनता है तो रेखीय आवर्धन धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। विशेष में देखिए, जब प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, जब प्रतिबिंब जो है वास्तविक और उल्टा बनता है तो रेखीय आवर्धन का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तथा जब प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है तो रेखीय आवर्धन का मान क्या होता है? धनात्मक होता है। ठीक है, ये चीज आपका हो गया रेखीय आवर्धन। अब हम आप लोगों को बताएं कि लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंसेस। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंसेस। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंसेस, यानी लेंसों में पावर क्या चीज होता है, इस चीज को आप लोगों को जानना है। आप लोग पावर का नाम सुने होंगे कि लेंस में पावर है। आप लोग कहते हैं भैया हमें पावर है कि सादा है, ये बात आप लोग बोलते हैं। पावर है तो कितना पावर है? आप लोग जो चश्मा लगाए हुए हैं, ये चश्मा क्यों लगाए हैं? इस चश्मा का क्या रीजन है? चश्मा लगाने के कई रीजन होते हैं। या तो दूर की वस्तु देखने में दिक्कत होती है, या तो नज़दीक की वस्तु देखने में दिक्कत होती है, या तो दूर और नज़दीक दोनों की वस्तु देखने में दिक्कत होती है, या तो सर दर्द होता है। कई प्रकार की स्थितियां आदमी को आती हैं। तो आदमी जो है लेंस का, ये चश्मा जो लगाता है अब उसमें लेंस का प्रयोग करता है। या तो उत्तल लेंस लगता है, या तो अवतल लेंस लगता है। कई प्रकार के बीमारियों में कई प्रकार के लेंस जो है बना करके लगाए जाते हैं। तो लेंस की क्षमता क्या होती है? सबसे पहली बात, लेंस की क्षमता को हम पी अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं। लेंस की क्षमता को पी अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं। P इक्वल टू 1/f। फोकस किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। P इक्वल टू 1/f मीटर में।
अब इसकी डिफिनीशन क्या होगी? डिफिनीशन, मीटर में फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं। मीटर में फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, पावर ऑफ लेंस कहते हैं। लेकिन सेंटीमीटर में, अगर ये सेंटीमीटर में रहेगा तो हमें इस चीज को मीटर में चेंज करना होगा। तो डिफिनीशन आप लोग ऐसे लिखेंगे, मीटर में लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। मीटर में लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। तो ये आपका जो है कि लेंस की क्षमता हो जाता है। अब विशेष क्या है? विशेष बात, अब देखिए भाई, आप लोग बताइए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो जब उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? धनात्मक होगी। ये आप लोग को बता रहे हैं, यानी उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। नंबर 1 हो गया। दूसरी चीज, कोई लेंस जितना अधिक से अधिक प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष की ओर अथवा मुख्य अक्ष के बाहर की ओर मोड़ता है तो उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होती है। ये भी बात जानना जरूरी है। कोई लेंस जितना अधिक से अधिक किरणों को लेंस की ओर मोड़ता है या लेंस से बाहर करता है तो उसकी क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। फोकस दूरी बढ़ने पर लेंस की क्षमता क्या होती है? घट जाती है। इस बात को भी लिख दें, कोई लेंस किरणों को मुख्य अक्ष की ओर जितना अधिक से अधिक मोड़ता है तो उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होती है। या तो मोड़ता है या तो फैलाता है। तीसरी बात क्या है? लेंस की फोकस दूरी बढ़ने पर लेंस की क्षमता घटती है। लेंस की फोकस दूरी बढ़ेगी तो लेंस की क्षमता क्या होगी? घटेगी। यदि फोकस क्या हो जाए? अनंत हो जाए। अगर फोकस का मान क्या हो जाए? अनंत हो जाए। सपोज कीजिए इतना अधिक हो जाए कि लेंस का फोकस क्या हो जाए? अनंत हो जाए तो पावर क्या होगा? 1/0, 1/अनंत, इनफाइनाइट, पावर 0। ठीक है। इसका मतलब क्या है? अनंत फोकस दूरी किसकी होती है? कांच की, मिरर की, समतल पारदर्शी प्लेट की, दर्पण की।
यानी दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है, इसलिए दर्पण की जो पावर होती है क्या होती है, 0 होती है। इसका प्रयोग हम लोग के धूप वाले चश्मों में करते हैं। दर्पण का जो प्रयोग होता है इसको केवल हम लोग जो है धूप वाले चश्मे में करते हैं। अब आप लोग देखिए लेंस की क्षमता का मात्रक। लेंस की क्षमता का मात्रक। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। देखिए लिख रहे हैं लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक है ना, डायोप्टर को हम डी अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं। कब? जब लेंस की फोकस दूरी मीटर में ली गई हो। जब लेंस की फोकस दूरी मीटर में ली गई हो। ठीक है ना। अब एक डायोप्टर की डिफिनीशन क्या होगी? एक डायोप्टर की डिफिनीशन, 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता को एक डायोप्टर कहते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले, तो मात्रक हो गया डिफिनीशन। देखिए अब इसकी डिफिनीशन आप लोग बताते हैं। फार्मूला आप लोग बस यही जानते हो, P इक्वल टू 1/f मीटर में। ठीक, यदि इफ F इक्वल टू 1 मीटर तो P इक्वल टू 1 डायोप्टर। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता को एक डायोप्टर कहते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले, एक लग रहा है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता को एक डायोप्टर कहते हैं। ठीक है ना, ये आपका हो गया डायोप्टर। अब हम आप लोगों को बता रहे हैं, इस पे न्यूमेरिकल हम बता दें आप लोगों को। क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी? पाँच सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले
उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी, कितनी डायरेक्टर होगी, ये चीज है। फार्मूला क्या होता है, P इक्वल टू 1/f मीटर में। फार्मूला होता है P इक्वल टू 1/f मीटर में। तो क्योंकि फोकस किसमें दिया है, क्योंकि फोकस जो होता है आपका मीटर में होता है, तो 5 सेंटीमीटर या बराबर 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, 5/100 हो जाएगा, 5/100। इक्वल टू 1/5/100, 100/5, 20 डायोप्टर। आप बताइए उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है कि ऋणात्मक, धनात्मक होती है, तो +20 डायोप्टर। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन को लगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी। पुनः हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन पच्चीस सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता कितनी होगी, ये सवाल देखिए। तो P इक्वल टू सॉल्व में P इक्वल टू 1/f मीटर में 25 सेंटीमीटर है ना, 25/100, 100/25, 4 क्या -4 डायोप्टर, -4 डायोप्टर। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में आते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है। एक क्वेश्चन हम और लिख रहे हैं, छोटा सा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहे हैं इस पे आधारित। एक लेंस की क्षमता 2.5 डायोप्टर है। क्वेश्चन है एक लेंस की क्षमता 2.5 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एक लेंस की क्षमता 2.5 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। P इक्वल टू 1/f, P इक्वल टू 1/f, तो पावर कितना दिया है 2.5 बराबर 1/f, तो यह बराबर 1/2.5 बराबर क्या आ जाएगा 10/2।
25, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 चौके 20, 0.4 क्या आएगा? मीटर। जब ये डायोप्टर में है तो क्या हो जाएगा? अब हमें उम्मीद है इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग लगा लेंगे। उत्तल लेंस में पॉजिटिव होता है और अवतल लेंस में नेगेटिव आता है। अब आप लोगों को और भी इस पे जो मेन चीज़ है, जो मुख्य बातें हैं, उस बात को हम बता रहे हैं। अब लिखिए संपर्क में रखे दो पतले लेंसों से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। इसमें दो कंडीशन है। नंबर 1, जब दोनों लेंस उत्तल हो। जब दोनों लेंस क्या हो? उत्तल हो। नंबर 2, जब एक लेंस उत्तल तथा दूसरा लेंस अवतल हो। ठीक, इस चीज को आप लोग देखिए। जब दोनों लेंस उत्तल हो, ठीक है ना, फर्स्ट बता रहे हैं, ये आप लोग देखिए, उत्तल लेंस है ना, दो उत्तल लेंसों को सटा कर रखना, संपर्क में रखिए। L1 L2 दोनों लेंसों को आप क्या है? संपर्क में रखें। मान लीजिए एक लेंस का फोकस F1, दूसरे लेंस का फोकस क्या है? F2 है। अब संयुक्त लेंस का फोकस क्या है? संयुक्त लेंस का फोकस F है। तो यहां फार्मूला होता है आपका 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। दो लेंस, जब एक लेंस की फोकस दूरी F1, दूसरे लेंस की फोकस दूरी F2 हो, तो जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होती है 1/F1 प्लस 1/F2 होती है। अच्छा, कब जब ये फोकस मीटर में, अगर ये फोकस मीटर में हो तो 1/F1 को हम क्या कह सकते हैं? P1 भी कह सकते हैं भाई। 1/F बराबर P होता ना, 1/F2 को P2 भी कह सकते हैं, 1/F को P बराबर P1 प्लस P2। संपर्क में रखे दो उत्तल लेंसों की क्षमता का फार्मूला P1 प्लस P2 होता है। फोकस का फार्मूला क्या होता है? 1/F1 प्लस 1/F2 होता है। दूसरी कंडीशन हम बता रहे हैं, दूसरी कंडीशन, जब एक लेंस उत्तल तथा दूसरा लेंस क्या हो? अवतल हो। तब आप लोग देखिए, इसका फिगर हम बना रहे हैं।
एक लेंस क्या है, उत्तल है, दूसरा लेंस अवतल। देखिए उत्तर का सही चित्र बना रहे हैं। जब एक लेंस उत्तल और दूसरा लेंस अवतल हो। ये आप लोग देखिए पतला लेंस, क्योंकि आपके कोर्स में पतला लेंस है ना, आप देखिए ये उत्तल लेंस हो गया और इसी में क्या हो गया, ये अवतल लेंस हो गया। एक उत्तल लेंस हो गया और एक अवतल लेंस। मान लो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या है, f1 है, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या है, f2 है। तो जो फार्मूला आप लोग पढ़े हो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f बराबर। अब बताए उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, तो 1/f बराबर 1/f1 माइनस 1/f2, तो 1/f बराबर f1 f2 क्या ले लीजिए एलसीएम, तो f2 माइनस f1, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा f1 f2 बाई f2 माइनस, ये फार्मूला हो गया। बहुत इजी है भाई। f2 के लिए अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, इसको आपने सॉल्व कर दिया। अब हम इससे कुछ विशेष बातों को बताएंगे। इस पॉइंट को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। ये आपका L1 है, ये लेंस L2 है, ये दोनों लेंसों के क्या है, प्रकाशिक केंद्र है। अब इसमें नंबर 1, अगर f2 इज ग्रेटर देन f1, f2 इज ग्रेटर देन f1, अगर f2 का मान f1 से ज्यादा है तो आप लोग बताए मान धनात्मक आएगा ऋणात्मक आएगा, धनात्मक आएगा, f बराबर धनात्मक पॉजिटिव, अंग्रेजी क्या बोलते हैं पॉजिटिव प्लस। देखो अरे भाई अगर f2 मान f1 से ज्यादा है, मान लो f2 10 है f1 5 है, तो 10 में से 5 गए 5, धनात्मक आएगा। अगर मान लीजिए f2 5 है f1 10 है, तो 5 में से 10 गया -5। अगर f2 इज ग्रेटर देन f1, कहने का मतलब अवतल लेंस की फोकस दूरी उत्तल लेंस की फोकस दूरी से अधिक है। अगर अवतल लेंस की फोकस दूरी उत्तल लेंस की फोकस दूरी से अधिक है तो संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी, धनात्मक होगी, अर्थात उत्तल लेंस का व्यवहार करेगा। क्या करेगा, उत्तल लेंस का व्यवहार करेगा। दूसरी बात हम बता रहे हैं, यदि f2 इज लेस देन f1, f2 इज लेस देन f1, अगर f2 का मान f1 से कम है तो यह बराबर क्या होगा, निगेटिव, यानी कि ऋणात्मक, यह बराबर आ जाएगा निगेटिव आ जाएगा। ठीक है ना, तो f जो है आपका निगेटिव आ जाएगा, यानी कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। कौन सा लेंस बन जाएगा, अवतल कॉनकेव लेंस। ये कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस।
तीसरी बात हम बता रहे हैं नंबर 3, यदि F2 = F1, जब दोनों लेंसों की फोकस दूरियां क्या है, बराबर है, तब F = क्या होगा, मान लीजिए 5 इसका 5 इसका, 5 में से 5 क्या है, 0। जब कहीं भी जीरो की किसी भी राशि में 0 की भाग देंगे मान क्या आएगा, अनंत आ जाएगा। अब बताओ जो फोकस अनंत आ गया, अभी क्या हुआ, लेंस नहीं रह गया, न तो उत्तल रह गया, न तो अवतल लेंस हो गया, बल्कि कांच हो गया। कांच कहिए या समतल पारदर्शी प्लेट कहिए। अगर उत्तल लेंस की फोकस दूरी अवतल लेंस की फोकस दूरी के बराबर हो जाए तो यह क्या हो जाएगा, समतल पारदर्शी प्लेट हो जाएगा, यानी कि कांच हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसका प्रयोग धूप वाले चश्मे में किया जाएगा। जो धूप वाला चश्मा, आप लोग ब्लैक एंड व्हाइट चश्मा देखते नहीं देखते हैं, फैशन में बच्चे नहीं लगाते हैं, जिसके आंख में नहीं बीमारी है वो भी लोग आज के जमाने में देख रहे चश्मा लगा रहे हैं। भाई चश्मा तो पहले हम लोग देखते थे कि जिसको बीमारी रहती थी, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णांधता, ये सब बीमारी होती है ना, ये सब नेत्रों में क्या होते हैं, बीमारियां होती हैं। तो आदमी जो है कि उसका प्रयोग करता है। लेकिन आज के जमाने में क्या है, आज के जमाने में फर्जी काला चश्मा लोग लगाते हैं। ठीक है ना, गोरे गोरे मुखड़ों पर काला काला चश्मा, उससे नहीं होने वाला है। जब आप पढ़ाई करेंगे तब आपका मैटर सही रहेगा। तो इसका जो फोकस होगा, फोकस अनंत हो जाएगा, कहने का मतलब है कांच हो जाएगा, समतल पारदर्शी प्लेट हो जाएगा। विस्थापन के द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, ये इंटरमीडिएट में प्रैक्टिकल भी है। इंटरमीडिएट में फिजिक्स में प्रैक्टिकल के द्वारा आप लोग ज्ञात करते हैं। इसका प्रैक्टिकल होता है विस्थापन के द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। तो इसके लिए फार्मूला होता है F = A² - D² बटे 4A। F = A² - D² बटे 4A, ये फार्मूला होता है। जहां देखिए कौन कौन सी चीजें क्या है। A implies that दोनों पिनों के बीच की दूरी, पिनों के बीच की दूरी। D implies that लेंस का विस्थापन। D जो होता है वो लेंस का विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस, लेंसों को विस्थापित करते हैं। तो F = A² - D² 4A, इसके लिए न्यूमेरिकल देता है। अगर दे देगा कि विस्थापन विधि में लेंस के दोनों पिनों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर और लेंस का विस्थापन 5 सेंटीमीटर है, तो लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, इस पे आप लोग क्वेश्चन को लगा लेते हैं। तो F = A² - D² 4A, और F क्या है, लेंस की फोकस दूरी। F implies that लेंस की फोकस। एक फार्मूला और है, लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र है। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमेशा आता है। लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र X = FF', X FF' या X1 = FF1, ऐसे भी किसी बुक में दिया है।
यक्स x1 इजकल टू एफ f1, या किसी बुक में ऐसे दिया है x1 x2 इजकल टू f1 f2। ठीक, इस फार्मूले को इस तरीके से ऐसे दे देता है, या कहीं कहीं दे देता है एक्स डैश एक्स डबल डैश इजकल टू एफ डैश एफ डबल डैश। इस सब का मतलब एक ही होता है। जहां पर एफ डैश क्या है, एफ डैश इज इंप्लाइज दैट लेंस की प्रथम फोकस दूरी, एफ क्या है, लेंस की द्वितीय फोकस दूरी, यक्स क्या है, प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी, प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी, यक्स डैश है आपका द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी, द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है ना, इस पे भी न्यूमेरिकल आ जाता है। ये चार चीजें हैं, चार चीजों में से कोई तीन चीज दे देता है, कोई भी तीन चीज आपका दे देगा। तो इस फार्मूला को आप लोग खूब ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यक्स एक्स डैश इजकल टू या एफ डैश, या यक्स x1 इजकल टू, ऐसे जैसे आप पूरा लिखे हैं इस तरीके से आपका हो जाता है। तो इस वीडियो को आप लोग खूब ध्यान से पढ़िएगा। यह वीडियो आपका सभी बोर्ड, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, और यह चीज़ यूपी टीजीटी पीजीटी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है। वीडियो को खूब ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आपको जरूर समझ में आएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम।